मैं आईपा के इस पहल को मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का ये भी एक पार्ट है और जर्नलिज्म भी जो है वो एक समाज के राष्ट्र के निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। और आईपा का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से एक नए विजन को प्रस्तुत कर रहा है और एक स्वस्थ पत्रकारिता की दिशा में एक बेहतर कदम है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे 7 किलोमीटर से 9 किलोमीटर के बीच में हमारा शहर बसा हुआ है। आप टहल लीजिए, आपको एक भी सड़क ढंग की नहीं दिखेगी। यहाँ पर जो यहाँ पर डिवाइडर बना हुआ था, उस डिवाइडर की मरम्मत भी ढंग से नहीं होती है। यहाँ लाइटें भी ढंग से नहीं जलती हैं। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और जो इतने ये सब जो हॉट स्पॉट हैं, जिला अस्पताल है जहाँ पर, इन एरियाज को भी आप देख लें, वहाँ पर जलभराव की स्थिति रहती है। नमस्कार, मैं समी अहमद सीतापुर से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ में आशीष मिश्रा जी मौजूद हैं, जो सीतापुर के पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं और एडवोकेट हैं। सर, आईपा के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो प्रगतिशील राजनीति है उसको लेकर आपके मन में क्या विचार है कि देश में जो प्रगतिशील राजनीति है वो कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की? देखिए, बदलता हुआ ज़माना है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की। जहाँ तक आप बात करते हैं कि ऐसी राजनीति हो जो एक नए समाज, नए राष्ट्र के निर्माण में लोगों की शक्ति को एकजुट करे। और अगर राजनीति ऐसी हो जिसमें स्वार्थ की और ईर्ष्या द्वेष की जगह ना हो, और जो संकीर्ण भावनाएं हैं जिसमें क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, इन सब चीज़ों को छोड़ करके एक प्रोग्रेसिव विजन के साथ, क्षेत्र के डेवलपमेंट के साथ, लोगों के हर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के साथ, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों की बातचीत करने के साथ एक पर्सनालिटी आगे बढ़े, इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। सर, सीतापुर को विकास की जब भी बात आती है, सीतापुर में विकास के पैमाने को आप कहाँ पे देखते हैं कि कितना विकास सीतापुर में अभी तक हुआ है? देखिए, सीतापुर जहाँ तक है राजधानी के पड़ोस का जिला है, तो जिस तरह से दिल्ली के पास के जो हमारी देश की राजधानी है, उसके पड़ोस के जो ज़िले हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से लगते हुए हों, हरियाणा से लगते हुए हों, जिस तरह से विकास वहाँ हुआ है, उसी तरह कमोबेश जब उत्तर प्रदेश की राजधानी के पड़ोस के ज़िलों में जो विकास होना चाहिए, उस दृष्टि से देखें तो सीतापुर में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और सीतापुर में पूर्व में जब जनप्रतिनिधि यहाँ चुने जाते थे तो वो क्षेत्र के विकास की बात सोचते थे। पर आज मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 2 दशकों में निश्चित रूप से सीतापुर में हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने निश्चित रूप से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्षेत्र के प्रति, वो उन्होंने नहीं निभाई। इसलिए सीतापुर विकास के मायने में आज भी बहुत पीछे खड़ा है। न ढंग की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, न ढंग की परिवहन सुविधाएं हैं, न ढंग की एजुकेशन की सुविधाएं हैं, किसी भी तरह का बुनियादी डेवलपमेंट नहीं है। सड़कों की स्थिति मुख्यालय के साथ साथ पड़ोस से अड़ोस पड़ोस के एरिया में सीतापुर विधानसभा सहित जिसको अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें बद से बदतर है। और तमाम तरह के, जहाँ तक रोजगार की बात करते हैं, कोई नई इंडस्ट्री यहाँ पर लगी नहीं है, मनोरंजन के कोई साधन नहीं है। तो किसी भी तरह का मैं समझता हूँ कि अगर विकास के सूचकांक के आधार पर आप देखेंगे तो सीतापुर में अभी विकास की बहुत बहुत संभावनाएं हैं और जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार है। सर, लगातार बात आती है, जैसे सरकार की बात करते हैं तो सरकार लगातार जो है प्रयास भी करती है, सड़कों का जाल बिछाने की बात करती है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन सीतापुर में सड़कों को लेकर कितना काम हुआ है? देखिए, खुद सीतापुर मुख्यालय की आप बात करिए। सीतापुर मुख्यालय में आप, ये हमारे 7 किलोमीटर से 9 किलोमीटर के बीच में हमारा शहर बसा हुआ है। आप टहल लीजिए, आपको एक भी सड़क ढंग की नहीं दिखेगी। यहाँ पर जो यहाँ पर डिवाइडर बना हुआ था, उस डिवाइडर की मरम्मत भी ढंग से नहीं होती है। यहाँ लाइटें भी ढंग से नहीं जलती हैं। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और जो इतने ये सब जो हॉट स्पॉट हैं, जिला अस्पताल है जहाँ पर, इन एरियाज को भी आप देख लें, वहाँ पर जलभराव की स्थिति रहती है, अतिक्रमण है, जाम है। ये तो सीतापुर मुख्यालय की स्थिति है। थोड़ा सा आप आगे निकलिए सीतापुर विधानसभा में, जहाँ से ग्रामीण क्षेत्र शुरू होते हैं, आप थोड़ी एक बरसात हो जाती है, 1-2 दिन पानी गिर जाए, वहाँ पर जाने लायक की स्थिति नहीं होती है। सीतापुर शहर में आप काशीराम कॉलोनी के आसपास का एरिया देख लीजिए, या जहाँ पर जो आउटर एक्सटीरियर जो क्षेत्र है वो गाँव से भी बदतर स्थिति में है, पर वो शहर क्षेत्र में आता है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि योजनाएं हैं, ऑन पेपर हैं, पर उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ। इसके लिए नेता ही नहीं बल्कि तंत्र, जो इसका शासकीय तंत्र है, वो भी जिम्मेदार है। और यही सब तमाम प्रॉब्लम सीतापुर में है। सर, हम युवाओं के बीच में गए, सीतापुर में तमाम जो नागरिक है रहने वाले, उन लोगों के बीच में गए, लगातार उनसे हमने विकास को लेकर सीतापुर की बात की।
आप पूर्व चेयरमैन भी हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं। युवाओं का जो यहाँ के लोगों का कहना है कि जब चेयरमैन आशीष मिश्रा जी थे तब जो है सड़कों पे डिवाइडर बनवाए गए थे, स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थी, सारी व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक सीतापुर में जो है बदहाली की व्यवस्था, पूरी तरीके से विकास रुका हुआ। इस पे क्या कहें? देखिए, सीतापुर एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है। यहाँ पर एक से एक प्रतिभाशाली लोग हैं। यहाँ पर IAS PCS में सिलेक्शन होने वालों का एक बहुत अच्छा परसेंटेज है। यानी सीतापुर आप समझ सकते हैं कि प्रतिभाओं का क्षेत्र है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों का एक विजन होना चाहिए। यहाँ की जनता को भी ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने चाहिए जो यहाँ के क्षेत्र के विकास के साथ साथ यहाँ जो बौद्धिक विकास है इसको ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर लाएं। तो वो चीज़ें यहाँ सीतापुर में आई नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि समय में वे चुने गए हैं वो जनप्रतिनिधि समीकरणों के आधार पर चुने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आज ये समय है कि यहाँ के लोग एक अच्छे नेतृत्व को चुनने के लिए किसी भी फील्ड में, सिर्फ विधानसभा में नहीं है, विधानसभा में है, सांसदी का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, प्रधानी के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव, सब समीकरणों पे होते हैं। पर इसमें अच्छे लोगों को आप आगे बढ़ाएं। सीतापुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह की अच्छी सुविधाएं आए, मनोरंजन के क्षेत्र की भी तमाम तरह की सुविधाएं आए, बड़ा इंडस्ट्री डेवलप हो। यहाँ का जो आप समझिए कि जो यहाँ का जो अंसारी बिरादरी है और जरदोजी का भी जो काम सीतापुर में बड़ा मशहूर है, और सीतापुर में जो वास्तव में जो इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो सिस्टम में जो यहाँ पर जिस प्रोडक्ट को चुना गया उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जितना काम होना चाहिए था वो सीतापुर में नहीं हुआ। ये काम था जनप्रतिनिधियों का कि उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अच्छा धन, अच्छा फंड, अच्छी व्यवस्थाएं ये सब लाते नहीं ला पाए। तो सीतापुर के जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार हैं और जनता उनसे सवाल पूछेगी। जनता को इस विधानसभा चुनाव में उनसे पूछना चाहिए कि जब आप जिस चीज पर थे आपने क्या किया। अगर उस पार्टी का विधायक या सांसद है उनके पास वोट मांगने जाए तो वो उससे पूछे कि आपने सीतापुर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, तब वो उसका वोट दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सीतापुर की जनता से गुजारिश करूंगा कि सही और सक्षम नेतृत्व को आप चुने और उसको मौका दें और समीकरणों की राजनीति में ना फंसे। सर, जब सीतापुर के में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर सीतापुर में जो है एक ट्रामा सेंटर अखिलेश यादव सरकार में बनवाया गया था, जो लगातार मुद्दा भी बनता चला आ रहा है, वो अभी तक नहीं चालू हो पाया है। युवाओं की अगर बात करें शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा के लिए युवाओं का कहना है कि यहाँ कोई डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं जहाँ पे हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत। इस पे क्या कहें? देखिए, अब लखनऊ यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन यहाँ पर दे दिया गया है तमाम डिग्री कॉलेजेस को। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है वो उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, और उससे जुड़े हुए जितने भी कॉलेज लखनऊ में हैं वो तो बहुत समुन्नत हैं। अब वही क्वालिटी सीतापुर में आए, इसके लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सारी बातें करनी होंगी, लेकिन उसका बर्डन उनकी फीस के रूप में ना आए। जनप्रतिनिधि इतने समझदार हों कि वो इस तरह की बातें विधानसभा में रखें या सरकार के सामने रखें। पहली चीज़ तो ये। और जो यहाँ के डिग्री कॉलेजेस हैं, यहाँ पे HKM की स्थिति देखिए, जर्जर हो गया, गिर रहा है। RMP कॉलेज की आप स्थिति देखिए। एक दूसरा जो महिला डिग्री कॉलेज बना हुआ है पुराने सीतापुर में, सुनने में आ रहा है कि उसको लखनऊ यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन मिल रहा है या तीसरा कैंपस बन रहा है, पर वो भी अभी शुरू नहीं हुआ। इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन। और रही बात ट्रामा सेंटर की, तो इसके लिए सारे जनप्रतिनिधि मैं तो कहूँगा और वो पूरी तरह से फेल्योर साबित हुए हैं, चाहे सपा के हों चाहे भाजपा के हों। ये दोनों इसके जिम्मेदार हैं। अखिलेश यादव के समय में अगर ये हुआ था तो सपा के नेताओं ने क्या उसको शुरू करवाने के लिए कोई जन आंदोलन किया? क्या सरकार पे कोई दबाव बनाया? यहाँ के जो 4 सांसद हैं और जुड़े हुए और यहाँ के 9 विधायक हैं, क्या उन्होंने इसके लिए कोई प्रश्न उठाए विधानसभा में, संसद में? और क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की? नहीं की। सिर्फ चुनाव के समय पत्रक छप जाते हैं, लोगों को बातें आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की फेल्योर पॉलिटिक्स, फेल्योर तंत्र और लोगों का समीकरणों, जाति, बिरादरी और क्षेत्र में फंसकर वोट करना, ये सब जिम्मेदार बनता है क्षेत्र की बदहाली की। सर, आईपा लगातार लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों के मन की बात को जान रहा है, प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की बात भी कर रहा है। आईपा की इस पहल को कैसे देखते हैं? मैं आईपा के इस पहल को मैं समझता हूं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का ये भी एक पार्ट है, और जर्नलिज्म भी जो है वो एक समाज के, राष्ट्र के निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। और आईपा का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से एक नए विजन को प्रस्तुत कर रहा है और एक स्वस्थ पत्रकारिता की दिशा में एक बेहतर कदम है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, अंतिम सवाल, आईपा के मंच से आप युवाओं को सीतापुर जिले के क्या मैसेज देना चाहेंगे? सीतापुर के युवा एक ट्रेंड सेट करें और वो बताएं कि सीतापुर में
वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको क्षेत्रवाद, जातिवाद या तमाम तरह के सिस्टम या लुभावनी पॉलिटिक्स या झूठ बोल के और जुमलेबाजी की पॉलिटिक्स में फंसाया जा सकता है। सीतापुर के युवा कहें कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम बढ़िया निर्णय भी ले सकते हैं। हम अपने युवाओं से कहना चाहेंगे, सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, इस इलेक्शन में तो वो अपने बढ़िया सोच का परिचय दें ही, क्षेत्र के विकास में एकजुट हों। सीतापुर कैसे एक रोल मॉडल बने विकास की दृष्टि में, यहाँ के लोग अपना एक विजन प्रस्तुत करें और जनप्रतिनिधियों पे दबाव बनाने का काम शुरू करें, शासन पे दबाव बनाने का काम शुरू करें। सीतापुर प्रतिभाओं का केंद्र है, यहाँ के प्रतिभाशाली लोगों को हम नमन करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से उनसे प्रार्थना करते हैं कि दब के, छुप के और अपनी बातें केवल अपने घर के ड्राइंग रूम में न करके बल्कि बाहर लाना शुरू करें, जिससे लोगों पर दबाव बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को डरने की जरूरत नहीं है। युवा खुलकर मैदान में आए और एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें, ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो सिर्फ विकास की बात करता हो, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।